Hello everyone, I am Ullas Agrawal and in this video we are going to discuss the 10th question of the first mock test which is there in the NTA Abhyas app. NTA has done a very good job of providing so many mock tests and many students are taking very good advantage of it. लेकिन क्या है कि because of corona, the students if they are getting any doubt they are not able to go to their teachers and clarify. So because of which, like we thought that we can make an attempt to help those students and give them the video solution. So here it is, without wasting any time, let us discuss the 10th question of the first mock test. Let me share my screen with you. Hold on a second. Okay, so you can see the screen within, let's say, 1 second or something. Okay, so here is the question for you. So in this is a very nice question by the way, and in fact, many students may get confused also. In fact, I'll say that this will come in the hard level questions. तो यहाँ पर हमारे पास है एक ब्लॉग जिसको पॉइंट ए से रिलीज किया हम लोग ने. Actually, if you want, you can pause the video and see the question, read the question actually for yourself. Let me just, yeah. So this is where you can pause the video and see the question. Anyway, I will go ahead with the solution. यहाँ पर हमारे पास है एक ब्लॉक. ये जो ब्लॉक है उसको पॉइंट ए से रिलीज किए गए हैं और ये जो ब्लॉक है वो ऐसा स्लाइड करेगा फ्रिक्शनलेस सिलेंडर के अंदर में. और जब वो पॉइंट बी में पहुंच जाता है यानी कि जब वो एंगल थीटा कवर कर लेता है, दिस एंगल थीटा दैट यू कैन सी, एट दैट टाइम we have to find the ratio of the normal force acting on this block and the total centripetal force on the block. तो नॉर्मल फोर्स वर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है. वैसे ये जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है जैसा कि डायग्राम में दिया गया है. जब ब्लॉक बी में पहुंचा तो उसमें एक mg फोर्स तो लग ही रहा है, उसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है. अच्छा, बिकॉज दिस इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस. One of the force is the normal force, one of the force is mg force. Normal force is always perpendicular to the motion because normal force is radially inverse towards the center, which means towards O. तो जो नॉर्मल है वो सेंटर की तरफ है, जबकि इसका जो वेलोसिटी है वो है टेंजेंशियल. सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी टेंजेंशियल ही होगा. तो वेलोसिटी हो गया टेंजेंशियल, नॉर्मल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, तो नॉर्मल फोर्स इज नॉट अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क. द रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू पावर. पावर जो होता है वो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी जो है, नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो इसके कारण क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो. तब नॉर्मल फोर्स का वर्क डन ही नहीं है तो कौन वर्क डन करेगा, सिर्फ mg. और mg तो है कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी. व्हाई? बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क. तो ठीक है भाई, अब ये सब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस हम लोग इसलिए कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एफ सेंट्रीपिटल, वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर. यानी कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. और वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन होगी, काइनेटिक एनर्जी से. और काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगी? काइनेटिक एनर्जी हम लोग को तब पता चलेगी जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे. सो हियर we have understood that there is a mechanical energy conservation which is there. Okay, a mechanical energy तो conserve है क्योंकि centripetal, sorry, because only conservative force is doing work. तो देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे. ये जो ब्लॉक है उसको पॉइंट ए से रिलीज किया गया और अभी ये जो ब्लॉक है वो पॉइंट बी में पहुंच गया है. यानी कि कितना हाइट वो नीचे आया. अगर ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है आर, ये जो हाइट हो गई ये हो गया आर साइन थीटा. So the block has come down by a vertical height of r sin theta. अब जैसे कि मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी ही है, यानी mg फोर्स जो है वही सिर्फ वर्क कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो है. तो इसलिए क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क डन है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है. यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ वो डिपेंड करता है कि कितना हाइट डिक्रीज हुआ, और हाइट कितना डिक्रीज हुआ, हाइट डिक्रीज हुआ आर साइन थीटा. तो एम जी इंटू एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, तो एम जी इंटू आर साइन थीटा, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया और वही चीज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया. जैसे कि हमारे पास वी स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, टू आर साइन थीटा इंटू जी. ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू आई मीन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पार्टिकल में कितना लग रहा है उसके सर्कुलर मोशन के दौरान, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू आर जी साइन थीटा. So we can cancel out the r and we can get the centripetal force to be equal to 2 mg sin theta. So this is the centripetal force on the particle, which is the net force toward the center on the particle.
अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई? सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, नॉर्मल फोर्स एंड mg sin थीटा। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो तो टुवर्ड सेंटर ही है, ये लेकिन ये जो mg है उसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा, क्योंकि जब ये एंगल हो जाएगा थीटा तो दूसरा वाला जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो mg को जब रिजॉल्व करोगे तो रेडियली आउटवर्ड आएगा mg sin थीटा, जो कि ऑलरेडी डायग्राम में दिया गया है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया? टुवर्ड्स द सेंटर मतलब n, और उसके ऑपोजिट में mg sin थीटा, तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स हो गया n माइनस mg sin थीटा। और ये जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स होता है ओवरऑल सर्कुलर मोशन के दौरान, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल चुकी है 2mg sin थीटा। ठीक है भाई, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 3mg sin थीटा। हम लोग से पूछा क्या क्या है कि रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स तो 3mg sin थीटा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से डिवाइड कर दो जो कि 2mg sin थीटा है। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल फोर्स बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 3/2 आ गया, यानी कांस्टेंट है। ये जो रेशियो है दोनों का वो तो हमेशा 3/2 रहेगा, हमेशा थीटा के इंडिपेंडेंट। तो भले ही थीटा बढ़ते जा रहा है लेकिन रेशियो ऑफ दिस टू फोर्सेस इज 3/2 विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वेरिएशन कैसा रहेगा ये रेशियो का थीटा के साथ साथ? भाई चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी किसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है और वो पर्टिकुलर वैल्यू है 3/2। सो दिस इज द आंसर। हैव अ गुड डे।